नमस्कार आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी बातचीत एक वीडियो क्लिप दिखाकर शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। चौदह जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। समय दोपहर 2:35। वर्ष 2019 की विफलताओं को इसरो ने सफलता की सीढ़ी बनाकर दिखाया। चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ ही इसरो ने इतिहास रच दिया था। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं। जी हां, आज मैं चंद्रयान तृतीय की चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के विषय में बहुमूल्य जानकारी देने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, इसरो द्वारा नियत समय 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान तृतीय का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंड किया तथा इसरो चीफ चेयरपर्सन डॉक्टर सोमनाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराया कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून, भारत अब चांद पर है। उसी पल देश में जोश, उत्साह और खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सारा देश जश्न के माहौल में डूब गया और इसी के साथ पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत वो कर सकता है जो दुनिया के कई शक्तिशाली बड़े बड़े देश पिछले कई सालों से नहीं कर पाए थे। अब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का प्रथम देश बन चुका था। भारत की इस महान उपलब्धि पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक यूएसए, रसिया और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने अपने लैंडर उतारे हैं, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में सफलता नहीं पाई है। इस तरह का इतिहास रचने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बन गया है। वास्तव में इसरो द्वारा जिस दिन से यह सूचना दी गई थी कि भारत का चंद्रयान तृतीय का लैंडर विक्रम 3,84,000 किलोमीटर का लंबा सफर 42 दिनों में तय करने के बाद 23 अगस्त 2003 को भारतीय समयानुसार 6:04 पर चंद्रयान का विक्रम नामक लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंड करेगा, उसी दिन से लगभग 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भारत की इस अपार और ऐतिहासिक सफलता पर देश विदेश से बधाइयों की लड़ी लग गई। आप सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संबोधन और बधाई संदेश सुनिए। दुनिया के लिए असंभव था, उसे हिंदुस्तान ने संभव कर दिखाया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। सवाल है, चंद्रमा के आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का मिशन मून या चंद्र मिशन की शुरुआत कब हुई थी। भारत के चंद्र मिशन की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा एवं आग्रह पर इसरो
इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2003 में शुरू किया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वैज्ञानिकों से चंद्रमा का अध्ययन करने और इस संबंध में योजनाओं को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसी अनुरोध पर वैज्ञानिकों ने वर्ष 2003 में ही चंद्र मिशन का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया था, जिसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। वैज्ञानिकों ने पहले ऋग्वेद की एक ऋचा के अनुसार चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम सोमायान रखा था, जिसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बदलकर चंद्रयान कर दिया था। 15 अगस्त 2003 को 56वें 56 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अब हमारा देश अब विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान करने को तैयार है। मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत 2008 तक चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसे चंद्रयान नाम दिया गया है। साथियों, स्वर्गीय अटल बिहारी जी के सपनों को साकार करते हुए वैज्ञानिकों ने अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था। इस समय मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। 14 नवंबर 2008 को दुर्भाग्यवश यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने की पूर्व ही इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति की पुष्टि कर दिया था। साथियों, भारत ने अपना द्वितीय चंद्रयान या भारत का दूसरा अंतरिक्ष यान, जिसे चंद्रयान द्वितीय कहा जाता है, दिनांक 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से ही लॉन्च किया था, जो 20 अगस्त 1919 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। दुर्भाग्यवश 2 सितंबर 2009 को चांद की ध्रुवीय कक्ष में चंद्रमा का चक्कर लगाते समय विक्रम नामक यह लैंडर अपने आप ही यान से अलग हो गया, जिससे स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसका संपर्क टूट गया था। परिणाम स्वरूप यह भी अभियान असफल रहा था। इसकी असफलता पर तत्कालीन चेयरमैन इसरो श्री डॉक्टर के सिवान को प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष इसकी असफलता पर तत्कालीन इसरो चेयरमैन श्री डॉक्टर के सिवान को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष फूट कर रोने लगे थे। आइए देखते हैं कि हम माननीय मोदी जी कैसे इन्हें सांत्वना देते हुए इनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप को। हौसला बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। An array of emotions on display. साथियों, इस चंद्रयान द्वितीय की असफलता पर माननीय मोदी जी ने कहा था कि वैज्ञानिकों को निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझने और पता लगाने की जरूरत है कि यह असफल क्यों हुआ, यह अभियान असफल क्यों हुआ, ताकि उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए। साथियों, इसी उत्साहवर्धन एवं मनोबल बढ़ाए जाने के कारण ही इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए 4 वर्ष के अंदर ही 14 जुलाई 2023 को अपने तीसरे अंतरिक्ष यान, जिसे चंद्रयान तृतीय कहा गया, लॉन्च कर दिया। इसी चंद्रयान तृतीय का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खतरनाक सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पूरे विश्व में भारतवासियों को गौरवान्वित करते हुए भारत का मान बढ़ाकर अंतरिक्ष के केंद्र में झंडा गाड़ दिया है। यह अंतरिक्ष यान 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था, जो लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3,80,000 किलोमीटर दूरी को 42 दिनों में पूरी कर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर गया।
इस अभूतपूर्व सफलता पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बधाई संदेश देते हुए कहा है कि चंदा मामा अब दूर के नहीं बल्कि अब टूर के हो गए हैं। इस मिशन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का रास्ता साफ कर दिया है। इससे चंद्रमा के बारे में, उसकी सतह के बारे में, वहां जीवन होने के बारे में, वायु होने के बारे में, बर्फ होने के बारे में, पानी होने के बारे में वैज्ञानिकों को पता लगाने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, वास्तव में देखा जाए तो चांद का भारतवासियों से बड़ा करीबी और भावनात्मक रिश्ता रहा है। प्राचीन काल से ही हमारी माताएं बहनें चंदा मामा कहकर बच्चों को लोरियां तथा किस्से कहानियां सुनाती रही हैं। भारतीय त्योहारों को चंद दर्शन के आधार पर, खासकर ईद, बकरा ईद, मुहर्रम जैसे महत्वपूर्ण पर्व को चांद देखने के आधार पर ही मनाया जाता रहा है। साथियों, मेरी तरफ से भी इस अभूतपूर्व सफलता पर भारत के समस्त वैज्ञानिकों को कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार तथा देश के 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, चंद्रयान के अगले एपिसोड में हम चंद्रयान तृतीय के सभी पार्ट्स जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल्स, लैंडर मॉड्यूल्स और रोवर मॉड्यूल्स के बारे में तथा चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह का महत्व एवं भारत की अंतरिक्ष में उपलब्धियों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।